नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और कान में हेडफोन लगा लीजिए। यह घटना है असम के एक छोटे से गांव जिसका नाम था बोरगांव। और वहाँ पर रहने वाला रमेश और उसकी पत्नी सुमन और उसका एक 10 साल का बेटा चिंटू, और घर में जो है एक बूढ़ी दादी थी। ये 4 परिवार एक घर में रहते थे और बहुत ही खुशहाल थे। बहुत ही बढ़िया सा इनका जो है जीवन यापन हो रहा था। और इनका जो घर था वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। और वहाँ के बुजुर्ग लोगों ने, जितने भी नए लोग थे, उन लोगों को चेतावनी भी दी थी कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की या कोई भी इंसान रात में उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं का वास है। वहाँ पर कुछ न कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। जंगल जो है थोड़ा घर से दूर था और उधर जो है काफ़ी लोग घूमने टहलने के लिए जाया भी करते थे। इसीलिए पहले से ही बुजुर्ग ने ये चेतावनी दी थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आजकल की ये नए पीढ़ी के लोग ये सब कुछ नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि ये सब पहले के लोग फालतू ये सब बात बोलते हैं, ये सब चीज़ें कुछ होती होती नहीं है। और इसी तरह से ऐसे गांव में से कई लोग थे जो इन बातों को नहीं मानते थे। तो होता एक दिन क्या है कि रमेश का जो बेटा था चिंटू, वह जो है गांव के बाहर ऐसे खेलने गया था। और उसके कुछ साथी लोग खेलते खेलते जो है उसी जंगल की तरफ चल गए। और वहीं जंगल की तरफ जो है एक साइड में एक बहुत ही पुराना कुआं था। ये सभी दोस्त, चिंटू के जितने भी दोस्त थे, 2-3 लोग, ये सब खेलते खेलते उस कुएं के पास चले गए। और जब उस कुएं के पास ये पहुंचे तो चिंटू कहता, भाई चिंटू जो है उस कुएं के पास खड़ा था। तो ये लोग बॉल खेल रहे थे। तो बॉल उधर जब चली जाती है, चिंटू लाने के लिए जाता है, तो उसको जो है कुएं में से किसी के रोने की आवाज आती है। तो चिंटू अपने सभी दोस्तों से कहता है, यार भाई, इस कुएं में से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई इसमें रो रहा है। उसके दोस्त कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं है, तू फालतू में टेंशन ले रहा, तू बॉल को लेकर के आ, हम लोग खेलते हैं। कुछ है नहीं, वहां पर बजा मत, घर वाले डांटेंगे। और वो जो कुआं था बहुत ही बरसों पुराना कुआं था। और उस पर जो है चारों तरफ से ऐसे काई हुई पड़ी थी और उसमें जो है पानी काफी ज्यादा सूख भी गया था। तो चिंटू के दोस्त बुला रहे हैं कि भाई तू जल्दी आ, वहां पर खड़ा मत रहे, नहीं तो अगर हमारे मम्मी पापा हम लोग कुछ जानेंगे यहाँ पर हम लोग खेलने आए हैं, हम लोग को बहुत मारेंगे। लेकिन चिंटू बार बार अपने दोस्तों से कहता है, भाई तुम लोग इधर आओ, मुझे इसमें से किसी की आवाज आ रही है। तो फिर उसके सभी दोस्त कहते हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो लोग आते हैं, वहां पर भी खड़े रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे। चिंटू पूछता है, भाई तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा? तो उसके सभी दोस्त कहते हैं, यार भाई मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, मालूम नहीं तुझे ही कैसे आवाज आ रही है। तो फिर चिंटू कहता है, अच्छा काम करो, तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं जो है कुएं के अंदर देखता हूँ क्या चीज है। उसके सभी दोस्त मना कर रहे, भाई तू कुएं के अंदर मत झांक, नहीं तो अगर तेरी मम्मी जान जाएगी तो बहुत तुझे मारेगी। लेकिन चिंटू जो है अपने दोस्तों की बात नहीं माना। वह जो है कुएं के अंदर ऐसे झांक रहा था। और जैसे ही उसने कुएं के अंदर देखा कि कुएं के अंदर पूरा एकदम अंधेरा भरा हुआ था। लेकिन उस अंधेरे में चिंटू को ऐसा लगा कि शायद कोई बच्चा वहां पर खड़ा है और वो तेजी से रो रहा है। यह देख करके फिर चिंटू इतनी तेजी के साथ सभी दोस्तों को लेकर के वहां से भागता है और फिर भागते हुए जो है वो अपने घर पर लौट आता है। और दोस्तों, अब जो है चिंटू के साथ अब आज की रात होने वाली थी पहली घटना। जब चिंटू तो पहली चीज ये देख करके बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो घर आकर के किसी को बता भी नहीं रहा कि अपने मम्मी पापा को बता दे कि ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि वह डर रहा है, सोच रहा है कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को ऐसा बता दूंगा तो मैं मार खाऊंगा, डांट खाऊंगा, क्योंकि मैं बिना पूछे वहां पर खेलने के लिए चला गया था। इसलिए वह डर मारे किसी को बता नहीं रहा है। और फिर पहली रात जब उसके मम्मी पापा एक कमरे में सो गए और चिंटू एक कमरे में सोया हुआ था, तो अचानक रात में उसकी नींद ऐसे खुल जाती है। और जब नींद खुलती है तो ऐसे जो है अपना उसकी आंखें ऐसे ऐसे पड़ी थी, ऐसे खुली, एक
मतलब एक टक ऐसे लाके जा रहा था और खुलते ही फिर चेहरा एकदम ऐसे उदास था उसका और दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ ऐसे जाने लगा। तभी उसकी दादी की नींद खुल जाती है, उधर से वो दादी देखती है कि चिंटू जो है इतनी रात में बाहर क्या करने जा रहा है। फिर उसकी दादी जो है उसके पीछे आती है और बुलाती है, चिंटू बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? फिर इतना सुनते ही चिंटू ऐसे अपनी दादी की तरफ ऐसे मुड़ के देखता है और फिर न जाने उसे क्या हो जाता है, वह जो है वहीं पर दरवाजे के बाहर ही गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। और यह देख करके फिर दादी माँ खूब तेजी से चिल्लाती है और उसके मम्मी पापा दौड़ के आते हैं, चिंटू को उठाते हैं, ले जाते हैं कमरे में, पानी वानी पिलाते हैं। फिर किसी तरह रात बीती और सुबह जब चिंटू को होश आया तो उसके मम्मी पापा पूछ रहे हैं, बेटा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम तो अपने कमरे में सो रहे थे, फिर रात में तुम जो है दरवाजे के पास क्या करने गए थे? तुम रात में कहाँ जा रहे थे? लेकिन चिंटू को कुछ भी बात याद नहीं था। वो बोल रहा है, पापा मुझे मालूम नहीं मैं कैसे दरवाजे के पास चला गया, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। उसे कुछ नहीं पता था। फिर उसके पापा सोचते हैं चलो हो सकता है कि कोई बुरा सपना अपना देख लिया होगा, इस वजह से होगा, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। फिर अगली रात फिर यही घटना। इस बार चिंटू जो है अपने कमरे में फिर अकेला बैठा था और रात में उसके पापा जो है सोते नहीं हैं। उनको जो है पहले से ही शक था, वो सोचे कि हो सकता है कि चिंटू कहीं आज भी ऐसी कोई हरकत ना करे। तो रात में उठते हैं, देखते हैं कि चिंटू के कमरे से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चिंटू किसी से बातें कर रहा हो। तो उसके पापा चुपके से जाते हैं और दरवाज़ा को खोल देते हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं कि चिंटू के कमरे में कोई नहीं था, बस केवल चिंटू था। और फिर उनकी नज़र पड़ती है फर्श पर। फर्श पर देखते हैं कि गीली मिट्टी से ऐसे छोटे-छोटे कदमों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आया हुआ था जो छोटा बच्चा था, चिंटू से मिलकर गया होगा, उससे बातें कर रहा था। लेकिन उसके पापा जब देखते हैं चिंटू जो है अपने कमरे में ऐसे लेटा हुआ था, किसी से भी बातें नहीं कर रहा था। फिर उसके पापा जो है अगले दिन ठान करते हैं, फिर कहते हैं कि अब आज चाहे जो भी हो जाए, आज की रात मैं अपने बेटे के साथ लेटूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। फिर अगली रात जो है उसके पापा चिंटू के कमरे में जो है लेट जाते हैं और फिर अचानक रात में यही करीबन 2:30 बज रहे थे और चिंटू की पापा की जब आँख खुलती है, वह देखते हैं कि बिस्तर पर चिंटू था ही नहीं। इधर-उधर ढूँढने लगते हैं, चिंटू किधर गया, चिंटू किधर गया? और तभी जो है अचानक बाहर से किसी 2 बच्चे के हँसने की आवाज़ आ रही थी। तो उसके पापा खिड़की से देखते हैं चिंटू जो है किसी से बात कर रहा है और फिर देखते हैं बस धुंधली आकृति दिख रही थी, बहुत ज़्यादा साफ आकृति नहीं दिख रही थी, धुंधली ही आकृति दिख रही थी और इस बार कोई छोटा बच्चा जैसा नहीं दिख रहा। और जब थोड़ा-थोड़ा सा जब साफ दिखा तो देख रहा है चिंटू के पापा कि कोई बच्चा नहीं बल्कि एक औरत है जो चिंटू से हँस करके बात कर रही है और वह बस चिंटू को ऐसे पकड़ने वाली थी अपने साथ ले जाने के लिए। इतने में ही जो उसके पापा जोर से बुलाते हैं, चिंटू बेटा। तुरंत फिर वो जो औरत थी ऐसे मुड़ करके इसे रमेश की तरफ देखती है। रमेश के समझो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये उसकी आंखें इतनी खतरनाक दिखी उसको कि रमेश का होश उड़ गया, एकदम डर के मारे और फिर दौड़ते ही गया चिंटू के पास। लेकिन फिर चिंटू जो है तब तक जमीन पर ऐसे फिर दोबारा गिर पड़ा था, बेहोश हो गया था और वो जो आकृति दिख रही थी औरत की वो गायब हो चुकी थी। फिर उसके पापा उसे लाते हैं, घर में जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पूरी फैमिली जो है परेशान हो जाती है। रात में पूरी फैमिली सोते नहीं है, रात भर जागते रहते हैं चिंटू को लेकर के। और फिर सुबह जो है रमेश जो है गांव के एक बुजुर्ग रामदास बाबा थे, उनके पास जाता है, उनको जो है ये सब बातें बताता है। तो अब जब रामदास बाबा ये जब बातें ये सुनते हैं तो पहले उससे पूछते हैं कि क्या आपका तुम्हारा बेटा जो है वो कहीं उस पुराने कुएं के पास तो नहीं गया था? तो रमेश जो है बाबा की बातें सुन करके तो होश उड़ जाता है, बोलता है बाबा ऐसा क्या बात है? तब बाबा कहता है अगर ये लड़का उस कुएं के पास गया है तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस कुएं में आज करीबन 15 साल पहले उस कुएं में एक औरत अपना बच्चा लेकर के गिर गई थी और दोनों लोग उसी कुएं में मर गए थे। लेकिन जब गांव के लोगों ने कुएं में से उसकी माँ को निकाला तो उस कुएं में से उसका बच्चा की बॉडी नहीं मिली थी, बस केवल उसकी माँ की थी। और तभी से जो है इस कुएं के पास अजीब अजीब घटनाएं होती हैं
लोग कहते हैं बाबा जो है तब बताया रमेश को कि यह जो है औरत आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अगर कोई बच्चा उस कुएं के पास चला गया, उस कुएं में देख लिया, तो औरत उस बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और ये तुम्हारा बेटा चिंटू शायद उस कुएं के पास गया होगा, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वह बोलता है कि बाबा इसका क्या, कैसा जो है इसका कैसा ठीक होगा, मेरा बच्चा कैसा ठीक होगा। तो बाबा कहते हैं घबराओ मत, इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाओ, उस कुएं के पास चल करके हमें एक पूजा करनी होगी, जिससे उस औरत की आत्मा को शांति मिलेगी और उसे हम जो है कुएं से बाहर निकालेंगे और उसको बताएंगे कि क्या बात है क्या नहीं। तब जा करके फिर ये चीज़ मुक्त होगी। और फिर उस दिन जो है अगले दिन फिर गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं और पूजा के जितना भी सामान था सब आ गया था। फिर रामदास बाबा जो है मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, चारों तरफ से ऐसे बादल घेर उठते हैं, बिजली कड़कने लगती है और फिर कुएं में से ऐसे किसी की रोने की आवाज तेजी से आने लगती है। और फिर देखते ही देखते कुएं में से वही औरत बाहर निकल करके आती है। और जब वो औरत आती है तो उसे देख करके भाई सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो औरत गुस्से में कहती है कि ये बच्चा मुझे दे दो, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। अगर ये बच्चा तुम मुझे दे दिए तो सभी लोग ठीक रहोगे। तब रामदास बाबा उस औरत से कहता कि तुम ये बच्चा क्यों लेना चाहती हो, तुम्हारा ये बच्चा नहीं है। तो औरत बोलती है कि नहीं, तुम सबने मेरे बच्चों को मार दिया है, मेरा बच्चा मेरे पास ही था लेकिन मेरे पास नहीं है। तब बाबा उसको बताता है कि तुम्हारा बच्चा का बॉडी जो है कुएं में से नहीं मिला था, बस तुम्हारा ही मिला। लेकिन वो मान नहीं रही थी, वह जो है फिर उन सभी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। तभी बाबा जो है ऐसी कुछ मंत्र पढ़ा जिससे आत्माओं को कैद किया जाता है। फिर वह ऐसा मंत्र का जाप किया, वह तेजी के साथ वह जोर से चिल्लाई और फिर मालूम नहीं हवा में कहाँ गायब हो गई। फिर उसके बाद जितनी उसकी क्रियाक्रम होती है आत्मा की शांति के लिए, जिससे ये आत्मा भटके ना, तो बाबा जी ने पूरा वहाँ पर करवाया। और ये सब होने के बाद फिर अगले दिन जो है चिंटू जो है एकदम ठीक हो गया, उसके चेहरे पे पहली बार मुस्कुराहट आई। वह समझिए चिंटू अपना बचपन वाला दिन भूल गया था। हमेशा वह गुस्से में रहता था, ऐसे अपने माता पिता को गुस्से में देखता था। पहली बार फिर उसने कई दिनों के बाद मुस्कुराया और फिर से सबसे जो है मम्मी पापा से एकदम मिलजुल के हंस करके रहने लगा। फिर उसके बाद फिर वो कभी घटना दोबारा नहीं हुई। और फिर उधर जो है कुएं का रास्ते वाला जो रास्ता था उसको सरकार ने बंद कर दिया कि इस रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद तभी से गांव में जो है शांति हो गई, सभी बच्चे मस्त रहने लगे, चिंटू भी मस्त से रहने लगा। तो दोस्तों ये थी उस गांव की घटना। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।